गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग विचारक, विश्वास और इमारतें जो सांस्कृतिक विकास के आधार थे उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोग जो दार्शनिकों के बारे में जो आपके विदेशी यात्री आए थे, जिसमें इब्न बतूता, वर्नियर और अल-बर्नी आया था, उसके बारे में हम जान चुके हैं। अभी हम लोग जो विश्वास, धर्म और विचारक है उनमें सबसे पहले वैदिक धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक धर्म के बारे में बृहद जानकारी प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम हमारा क्या था? ऋग्वेद माना जाता है। जो सबसे बड़ा स्रोत यदि कहा जाए कि वैदिक धर्म की जानकारी प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वो हमारा क्या है? ऋग्वेद। और इसकी जानकारी हमें लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास की प्राप्त होती है। और वैदिक धर्म में आपके अग्नि देवता, सोम देवता और इंद्र देवता, इनकी स्तुति की जाती थी, जिनका वर्णन भी ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। इनकी स्तुति ऋग्वेद में की गई है। तो वैदिक काल में इंद्र देवता, अग्नि देवता और सोम देवता की पूजा होती थी। और दूसरी चीज, वैदिक काल में ही ब्राह्मणवाद का बोलबाला था, यानी ब्राह्मणवाद का प्रचलन था। और उसमें ये निर्धारित किया गया था कि जो व्यक्ति का निर्धारण है वो उनके जन्म और जाति, लिंग माने जाति और लिंग से होता था। यानी व्यक्ति के अस्तित्व का निर्धारण उनकी जाति और लिंग से ही होता था। कर्मों का ज्यादा महत्व नहीं था। अब इसमें देखिए, जो ब्राह्मण धर्म की कुछ प्रचलित मान्यताएं थी वैदिक काल में, उसमें क्या मान्यताएं थी वो हम देखेंगे। वैदिक काल में जो ब्राह्मण धर्म की मान्यताएं थी उनमें जो था सबसे पहले कि ब्राह्मण धर्म की जो उपासना करते थे, ब्राह्मण धर्म की उपासना करने वाले को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। और यज्ञों के समय वैदिक श्रोतों का उच्चारण किया जाता था। और यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। यज्ञ कैसे किए जाते थे? सामूहिक रूप से किए जाते थे। परंतु कुछ समय बाद, लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व तक व्यक्तिगत रूप से भी किए जाने लगे। पहले यज्ञ जो होते थे वो सामूहिक रूप से होते थे, लेकिन लगभग 1000 से 6000 ईसा पूर्व में व्यक्तिगत रूप से भी यज्ञ किए जाने लगे। और जो राजा थे, राजा के द्वारा और सरदार के द्वारा राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ ये कराए जाते थे। जैसा कि आप देखी होंगी, रामायण में भी राजा के द्वारा राजसूय यज्ञ कराया गया था। तो राजाओं के द्वारा और सरदार लोगों के द्वारा राजसूय यज्ञ कराए जाते थे और अश्वमेघ यज्ञ होते थे। इन यज्ञों का अनुष्ठान ब्राह्मण पुरोहित ही करते थे। जो ये यज्ञ वैदिक काल में होते थे, इनका अनुष्ठान ब्राह्मण पुरोहित के द्वारा ही संपन्न किया जाता था। और ब्राह्मण धर्म के मृत्यु के बाद जीवन की जो संभावना या पुनर्जन्म संबंधी अवधारणा पर भी बल दिया गया कि ब्राह्मण धर्म जो था उसमें ये था कि जब व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद उसके अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे कुल में, अच्छे वंश में उसका जन्म भी होता है। तो ब्राह्मण धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा को कर्मवाद से जोड़ दिया गया। मतलब कर्मवाद से जोड़ने का मतलब क्या है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कुल में हमारा जन्म होगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार लोग अपने जीवन में अच्छे कर्मों पे ही बल देते थे। तो ये था हमारा वैदिक कालीन इतिहास। अब हम लोग आएंगे, अच्छा, इसमें यज्ञों की क्या महत्ता थी ये भी हम जान ले। वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे उसकी महत्ता क्या थी कि यज्ञ जो है वैदिक संस्कृति का मूल माना जाता था। और यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान, मंत्र आदि का उच्चारण किया जाता था। पुरोहित यज्ञ कुंड द्वारा अग्नि का आह्वान और वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। ऐसी मान्यता थी कि वैदिक यज्ञों के माध्यम से देवताओं की आहुति दी जाती थी, जिससे प्रसन्न होकर देवता उन्हें संतति, संतान, पशु, धन, धान्य आदि देते थे। यानी देवता जब यज्ञ आदि में उन्हें प्रसन्न किया जाता था तो वो यज्ञ करने वाले से प्रसन्न होकर उन्हें धन, धान्य, पशु, पुत्र आदि दिया करते थे। ये लोगों की मान्यता थी। अब देखिए, जैन धर्म का उदय कैसे हुआ। ये तो वैदिक धर्म के बारे में हम लोग जाने। लेकिन अब जैन धर्म का उदय कैसे हुआ? तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ब्राह्मणवाद में बहुत ज्यादा क्लिष्टता थी, यानी जो बहुत सारे कर्म कांड थे जो बहुत जीवन को क्लिष्ट बना दिए थे, उससे ऊब कर लोग सरल तरह से कुछ जीवन निर्वाह करने के लिए जैन धर्म की तरफ बढ़ावा दिए। जैसे ब्राह्मण धर्म में जो था कर्म कांडों को बढ़ावा दिया जाने लगा था लगभग 600 ईसा पूर्व में। इसके सिद्धांत बहुत ज्यादा जटिल थे। जो ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म का जो सिद्धांत था वो काफी जटिल था। और इस कारण
सहज संप्रदाय का विकास हुआ। उस सहज संप्रदाय में बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी था, तो जिनमें ब्राह्मण धर्म का खंडन किया। जो आपके जैन धर्म का उदय हुआ, जो सहज तरह से जीवन जीने के तौर तरीके को बताते थे, उनमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, जिसमें जैन धर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैन धर्म के क्या सिद्धांत थे, जैन धर्म कैसे था, वो सहज जीवन जीने के लिए कहता था। वो पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करता था। और इसके जो स्वामी थे वो वर्धमान महावीर के जन्म के पूर्व ही उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रचलन हो गया था। जो वर्धमान महावीर थे, वर्धमान महावीर के पहले ही जैन धर्म का प्रचलन उत्तर भारत में हो चुका था। और जैन धर्म में महावीर स्वामी सहित 24 तीर्थकार थे। ये भी याद रखिएगा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार थे? 24 तीर्थकार। महावीर स्वामी के साथ 24 तीर्थकार थे, जिन्होंने जैन धर्म से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा ये थी कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, चाहे वो जल हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे वृक्ष हो, हर चीज में जीवन होता है। तो जीवों के प्रति अहिंसा जैन धर्म का केंद्र बिंदु था। इनका जीवों के प्रति अहिंसा नहीं होनी चाहिए, ये इनका मुख्य सिद्धांत था। इनके अनुसार हर चीज में जीव पाया जाता है, तो किसी का अहित हमें नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही सहज तरीके से अपने सिद्धांत को अपनाने पे बल देते थे। अब जैन धर्म के जो सिद्धांत थे उसमें मुख्य रूप से जैसे देखिए, अहिंसा के माध्यम से ब्राह्मण जो बलि प्रथा पे जोर देते थे उसका इन्होंने खंडन किया। ब्राह्मण जो है बलि प्रथा पे जोर देते थे, तो जैन धर्म वालों ने इस बलि प्रथा का खंडन किया। उससे बलि प्रथा पे गहरी चोट लगी। दूसरा, त्याग से दान आदि देने की प्रथा पर भी प्रहार हुआ। जैन धर्म का जब उदय हुआ तो दान आदि प्रथा का भी अंत हुआ, जिससे लोगों में कर्मकांड के प्रति थोड़ी आस्था कम हुई। जैन धर्म ने मुनाफे और सूदखोरी को मान्यता देकर वाणिज्य एवं व्यापार को बढ़ावा दिया। ये सूदखोरी की अवहेलना किए, वाणिज्य और व्यापार को महत्व देने लगे जैन धर्म वाले। किसकी अवहेलना किए? जो सूदखोरी होती थी उसको, और मुनाफेखोरी को के जगह इन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। अब जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या थे? हत्या न करना। ये जैन धर्म के 5 महाव्रत: हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन संग्रह न करना। यानी आवश्यकता जितनी हो उतनी ही धन को आप अपने पास रखिए, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना है। ये इनके 5 मुख्य सिद्धांत थे। तो जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ? वैदिक कर्मकांड की जटिल प्रक्रिया जो थी, वो वैदिक कर्मकांड की जटिल प्रक्रिया जो जीवन को भार स्वरूप बना दी थी, उससे मुक्ति पाने के लिए लोगों ने सहज तरीके से जीवन जीने का कुछ सोचा। तो सहज तरीके से जीवन जीने के लिए धीरे धीरे भारत में ये जैन धर्म फैलता गया। प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं से संबंधित साहित्य में महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा। जैन धर्म के अनेक पांडुलिपियां आज भी संग्रहालयों में सुरक्षित रखी गई हैं। जैन धर्मावलंबियों द्वारा जैन तीर्थकार जैसी इनकी मूर्तियां बनवाई गईं, जो भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक भागों में पाई जाती हैं। अब जैन धर्म की जो मुख्य शिक्षाएं थी, जैसे ईश्वर में अविश्वास, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे कि मूर्ति पूजा आदि पे ही बल दें, और वेदों में विश्वास, यानी ये वेदों में भी इनका विश्वास नहीं था। ये वेदों में इनका अविश्वास था। जैसे ईश्वर में अविश्वास था, वैसे ही वेदों में भी इनका अविश्वास था। किसी वेद में जो 4 वेद थे उन पे भी इनका कोई विश्वास नहीं था। जो 5 महाव्रत थे, 5 महाव्रत का पालन करना, जो 5 महाव्रत ये आपके बताए गए हैं, इन 5 महाव्रतों का पालन करना ही इनकी मुख्य शिक्षा के अंतर्गत था। त्रिरत्न का पालन, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र को कैवल्य प्राप्ति का माध्यम, यानी जो हमारे जीवन के मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है, उसके लिए इन्होंने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र को ही आधार बनाया। ये कैवल्य प्राप्ति के हेतु थे, अर्थात माध्यम थे। और 5 महाव्रत के सिद्धांत का पालन और त्रिरत्न का पालन हो गया, और कर्म की प्रधानता। इन जैन धर्म के धर्मावलंबियों का ये कहना था कि हम जैसा कर्म करेंगे उस कर्म के अनुसार ही हमें प्रतिफल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि जिस जाति और जिस लिंग में जन्म ले लिए उसके अनुसार हम समाज के सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाएंगे, भले ही हम कुकर्मी हो। ऐसा नहीं कि जो वैदिक काल था उसमें ये था कि अगर हम श्रेष्ठ कुल में जन्म ले लिए, अगर हम कुकर्मी है, अच्छे कर्म नहीं है, तो भी हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण श्रेष्ठ कहलाएंगे। लेकिन जैन धर्म ने कहा कि हमारे कर्म के अनुसार ही हमें प्रधानता समाज में मिलनी चाहिए। और पुनर्जन्म
पुनर्जन्म अर्थात पुराने कर्मों के फलों को भोगने हेतु जो पुनर्जन्म हमारे होते थे, जैन धर्म का ये कहना था कि मनुष्य मरने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। तो वो पुनर्जन्म की प्राप्ति क्यों होती थी? जो हमारे कर्म होते थे उन कर्मों का फल भोगने के लिए उसी अनुसार हमें अगले जन्म माने जो जन्म मिलता था उसी अनुसार हमको उस कुल में ऐसे जन्म की प्राप्ति होती थी। अनेक कांतवाद अर्थात शक्त भंगनी अर्थात कोई भी सिद्धांत या कथन पूर्णतः सत्य नहीं होता कि जो कह दिया गया हमारे लिए वही सत्य होगा। तो जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत एवं दर्शन थे उनमें सबसे पहला पंच महाव्रत है। तो पंच महाव्रत ये 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकार कौन थे? याद करिएगा, पार्श्वनाथ। ये मैं क्वेश्चन आपको दूंगी। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ ने जैन भिक्षुओं के लिए 4 महाव्रत बनाए, जैसे हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति का आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, ये बताया। किंतु महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य का पालन करना जोर दिया। जो आपके 23वें तीर्थकार थे कौन? पार्श्वनाथ। उन्होंने केवल जैन धर्म की 4 शिक्षाओं पे जोर दी, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, धन का संग्रह न करना। लेकिन जब आपके महावीर स्वामी आए तो महावीर स्वामी ने एक 5वां महाव्रत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो जैन धर्म के अनुसार इन महाव्रतों के माध्यम से जैनी लोग स्वयं को सांसारिक बंधनों से मुक्त करते थे। अब दूसरा था मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का पालन करना था। त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र आदि पे बल दिया गया। जो यह सत्कर्मों के द्वारा धीरे धीरे हम अपने मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाते थे। तीसरा था कर्म फल। तो अपने कर्म फल के अनुसार ही जीव अपने अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे कुल में जन्म पाएगा, अच्छा फल पाएगा। त्रिरत्न के अनुसार आचरण, जो भी हमने आपको बताया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या चरित्र, ये इनके मोक्ष प्राप्ति का माध्यम था। अहिंसा या तपस्या पर बल। जैन धर्म के लोगों ने अहिंसा और तपस्या पे बल दिया। इनका कहना था कि हर चीज में जीव पाया जाता है, चाहे पत्थर हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे पेड़ हो, किसी चीज के प्रति हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। और तपस्या पे भी बल देते थे। जैन विचारकों के अनुसार निर्वाण कठोर तपस्या से ही संभव है। हमें निर्वाण की प्राप्ति कब होगी? जब हम कठोर तपस्या करेंगे। इसलिए कठोर तपस्या तथा साधना पे इन्होंने विशेष बल दिया। अब जैन धर्म के पतन का कारण क्या था? ये तो आपके जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत और दर्शन थे, लेकिन जैन धर्म का पतन क्यों हुआ? तो इसमें जन साधारण से अलगाव। धीरे धीरे जैन संप्रदाय के लोग जब ये चरमावस्था पे पहुंच गया तो राजाओं और धनिक व्यक्तियों का संरक्षण और सहयोग प्राप्त हुआ। अतः जैन धर्म उनका अनुग्रही बन गया और जन साधारण की इससे उपेक्षा होने लगी। जब जन साधारण की इससे उपेक्षा होने लगी तो जन साधारण से इनका संबंध विच्छेद होने लगा और इसका धीरे धीरे पतन हो गया। और प्रचार में शिथिलता। मध्य काल आते आते जैन धर्म के प्रचारकों का उत्साह भी धीरे धीरे कम हो गया। महावीर स्वामी के उपरांत ऐसा कोई भी धार्मिक नेता नहीं हुआ जो इसका बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार कर सके, इसलिए इसका पतन हो गया। तीसरा कारण था अन्य धर्मों का उत्थान। जैन धर्म के साथ ही हिंदू धर्म में अनेक धर्म भी धीरे धीरे पल्लवित होने लगे, जिसके परिणाम जैन धर्म की मान्यताएं धीरे धीरे शिथिल होने लगी और हिंदू धर्म की अनेक परंपराओं और मान्यताओं को स्वीकार करना लोगों ने शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये जैन धर्म विलुप्त होने लगा। आपसी मतभेद। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के मध्य मतभेद केवल वैचारिक थे। जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में उनकी आस्था, जो उनकी समान आस्था थी, लेकिन कालांतर में जैन विश्वासियों ने पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के मतों का विवेचन करके अपने अंदर ही मतभेद पैदा कर दिया। जो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार थे, उसके बाद 24वें महावीर स्वामी आए तो इनके आपसी विचारों में कोई मतभेद नहीं था, लेकिन इनके बाद जो लोग आए वो अपने में ही मतभेद पैदा कर दिए। दोनों अलग अलग सिद्धांतों को अपनाने लगे। इस कारण धीरे धीरे ये पतन हो गया। कठोर सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत धीरे धीरे अत्यधिक कठोर थे, विशेषकर अहिंसा का सिद्धांत, यानी किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इन सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में पालन बहुत ज्यादा ही कठिन हो गया। इन कठिनाइयों के द्वारा धीरे धीरे लोगों ने इस धर्म के प्रति लोगों का लगाव कम हो गया और कृषि कार्य हो या दैनिक कार्य हो, अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन संभव नहीं हो पाया। अन्य कारण, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म के में विभाजन हुआ।
संगठन कमजोर हो गया, इन सिद्धांतों की स्वीकृति नहीं मिल पाई और क्लिष्ट धर्म का आचरण करना, आत्मपीड़न, कठोर व्रत, तपस्या, जाति व्यवस्था के दर्शन, ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक नहीं कर सकना जैन धर्म के प्रथन का ये प्रमुख कारण बना। तो जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म के पतन के कारण, इस पे आपको मैं प्रश्न दूंगी, ये आज आपको लिखना होगा। थैंक यू, ये आपका गृह कार्य है।